फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी मैंने आपका देखा और दोस्तों से मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी अपनी गाड़ी को अपलिफ्ट कराता हूँ। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ रियली कि आपने विद इन टाइम इसको कंप्लीट किया और हम इसके मुताबिक मैं बहुत ही खुश हूँ आज। बिल्कुल ये वर्थ है, क्यों नहीं, शौक़ का कोई मोल नहीं। वंस अगेन वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। और एक और ब्यूटीफुल सी मॉन्स्टर सी कन्वर्जन जो है आप लोगों के साथ हम सामने लेके आए हैं। बेसिकली 2003 का मॉडल था जो कि इस टाइम टोटली ट्रांसफॉर्म हुआ है, विद कलर अपग्रेड हुआ है। ये गाड़ी उस टाइम देखने में जब हमारे पास आई थी तब ये सिल्वर कलर था और कंप्लीट गाड़ी जो है वो 2003 मॉडल था। और बेसिकली ये गाड़ी जो है वो टोटल जेन्युइन कंडीशन के अंदर थी। अभी इनके अंदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी एक डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। वैसे इस गाड़ी देखा जाए तो इस गाड़ी की वीडियो पहले भी जो है अपलोड हुई है, कंप्लीट डिटेल में इस गाड़ी को दिखाया गया है, एक्सटीरियर इंटीरियर से कि किस कंडीशन के अंदर ये गाड़ी आई थी हमारे पास और उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट थी इस गाड़ी की। बट इस टाइम जो है इस गाड़ी की प्रोफाइल आप लोगों के सामने है। इस गाड़ी को A to Z इंटीरियर से एक्सटीरियर तक जो है गाड़ी को प्रोफाइल फेसलिफ्ट किया हुआ है। गाड़ी की प्रोफाइल से हम आप लोगों के सामने है। गाड़ी मेरे ख्याल से एक एंड रिजल्ट जिसे कह सकते हैं, जो आप लोगों के सामने हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मेहनत के बाद, वो आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट कोशिश कीजिएगा, थ्रू आउट ओवरव्यू कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मॉडिफिकेशंस के लिए आप लोगों की जो भी इंक्वायरीज़ हैं, क्यूरीज़ हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी हो जाएँ। और साथ ही साथ अगर तो स्टिल आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद ऑटोमोटिव मॉडिफिकेशंस और वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। इस गाड़ी का अगर मैं बताऊं तो बेसिकली LC300 फेसलिफ्ट कन्वर्जन है। गाड़ी को कंप्लीट थ्रू आउट एक्सटीरियर से और इंटीरियर से हमने फेसलिफ्ट करने की कोशिश की है। मोस्टली कस्टमर्स की यार ये क्यूरीज होती हैं कि LC200 और LC300 के अंदर कितना फ़र्क है। सो हमारा बेसिकली प्राइस के अंदर ही फ़र्क है, बाकी हमारा जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन सेम ही रहता है, चाहे आप LC200 करवा लें या LC300 करवा लें। लेकिन अगर बजट की बात की जाए तो दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो इस गाड़ी का एक थ्रू आउट ओवरव्यू देता हूँ कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक। तो इस गाड़ी की हम ओवरव्यू की बात करें और इस गाड़ी की प्रोफाइल कस्टमाइजेशन की बात करें तो कम्प्लीटली इसकी फ्रंट से कंप्लीट नोज जो है इसका स्वैप हुआ हुआ है। इवन कि इसके बोनट, इसके फेंडर्स, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट हेडलैम्प्स, फ्रंट बम्पर, लोअर ग्रिल, इसकी फॉग लैंप्स वगैरह। और साथ ही साथ जो एक मोस्ट इस गाड़ी के अंदर ओवर फेंडर्स आए हैं, जो बिल्टन जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि फुल ऑप्शन गाड़ियों के अंदर आए हैं। इसके ओवर फेंडर्स वो भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। गाड़ी की ग्रेस को जो है वो बहुत इन्हेंस कर रहे हैं। इसके अलॉय व्हील्स जिसके अंदर इसको 20 इंचज़ के ZX स्टाइल अलॉय व्हील्स इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं जो 2023 के अंदर आए हैं। और मोस्टली अक्सर कस्टमर्स क्या ऑन डिमांड रहती है कि यार आप साइड मिरर्स जो हैं वो दरवाज़ों के ऊपर दें, क्योंकि LC300 के साइड मिरर्स जो हैं वो दरवाज़ों के ऊपर ही बिल्ट इन आए हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि इसको कंप्लीट इसके डोर्स के ऊपर जो साइड मिरर्स हैं वो भी स्वैप करके इसको
साइड डोर्स के ऊपर जो हैं वो फिक्स करें ताकि आपको एग्जैक्ट लुक जो है वो वही दे, सेम एज इट इज़। तो इसकी साइड प्रोफाइल में कहीं से भी ऐसी कोई करैक्टर लाइन हमने छोड़ी नहीं है या हमने स्किप नहीं की जो आपकी LC300 जो लेटेस्ट मॉडल के अंदर आ रही है। अगेन इसके साथ साथ आपको बिफोर शॉट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस कंडीशन के अंदर ये बिफोर हमारे पास गाड़ी आई थी और इस टाइम किस कंडीशन के अंदर आप लोगों के सामने मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगेन साइड डोर हैंडल्स भी जो हैं वो इसके अंदर लेटेस्ट मॉडल के इंस्टॉल किए हैं और बड़ी स्मूथ सी इसकी जो है वो ओपन एंड क्लोज की जो है आपको आवाज़ आ रही है। बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर तो आप लोगों के पास जेन्युइन गाड़ी है तो जेन्युइन गाड़ी को कन्वर्ट नहीं करवाना चाहिए। कोशिश रहेगी कि इस एंड में जो है इनके ऑनर से, गाड़ी के ऑनर से भी आप लोगों को इनके एक ऑनेस्ट रिव्यू लूँ, क्योंकि जितनी गाड़ी साफ़ थी ये उतनी ही साफ़, उतनी स्मूथ इसकी कन्वर्जन हुई है और इन दी एंड गाड़ी ने जो एंड रिजल्ट हमें दिया है वो बिलीव करें ड्राइव में भी हमें उतना ही मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को जितनी गाड़ी जेन्युइन थी इंटीरियर और एक्सटीरियर से। इवन कि इंटीरियर भी इसका, क्योंकि पिलर्स वगैरह, रूफ़ वगैरह, टॉप हम चेंज नहीं करते, तो टॉप और इंटीरियर इसका उतना ही नीट एंड क्लीन है। साइड स्टेप्स हमने इसके अंदर LC300 स्टाइल में इंस्टॉल किए हैं। इसके एयर प्रेस जो हैं ये सिग्नस के अपने एयर प्रेस हैं, लेकिन थोड़ा स्लिम एयर प्रेस हैं ताकि गाड़ी को जो है, गाड़ी की लुक को जो है वो इन्हेंस करें। रूफ रॉड इसके चेंज किए हुए हैं। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर क्वार्टर पिलर है। मोस्टली क्या होता है कि क्वार्टर पिलर्स के गाड़ियाँ अक्सर मार्केट में अपग्रेड होती हैं, लेकिन क्वार्टर पिलर्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरती में नहीं आते। अभी भी खैर काफ़ी ऑप्शंस थी हमारे पास। इवन के दरवाजे भी जो हैं हमारे पास, हमने रिसेंटली अभी डाइज़ हमने बनवाई थी दरवाज़ों की, जिसके अंदर डाइयाँ जो हैं वो हमने थोड़ी सी एक्सटेंड की थी, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं LC300 जो है उसकी डोर्स जो हैं वो थोड़े से मज़ीद लेंथ वाइज जो है वो थोड़े से बड़े हैं और हमारी कोशिश रही है कि हम भी जो है वो एक ट्राई लें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक गाड़ी जो है खड़ी हुई है, उसको अभी ऑन रोड हमने रिसेंटली की है। उसके अंदर हमने इसकी लेंथ जो है वो मज़ीद लोअर पार्ट से जो है इंक्रीज़ की है। उसकी सबसे डाउनफॉल जो है, गाड़ी तो लुक वाइज बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन एट दी एंड जो डाउनफॉल उसका आया है वो ये आया है कि लोअर साइड से जो है दरवाज़ों के अंदर एयर इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हमारी कोशिश रही थी कि हम इसी को जो है मज़ीद कंटिन्यू करें, उन्हीं डोर्स को, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि आपके लोअर पार्ट में जितना भी आपके दरवाज़ों का आता है वो मेन ऐसा होता है जब रोड के ऊपर आप चल रहे होते हैं, हाई स्पीड पे आते हैं, 120 130 के ऊपर जाते हैं, तो हमारी सारी मेहनत के बाद भी जो है हम उस एयर इनटेक को रोक नहीं सके। इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी दरवाजे जितने लेंथ दे सकें इस प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को वो दें। लेकिन फ़िलहाल जो है हमने इस प्रोजेक्ट को जो है मज़ीद पेंडिंग की है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कस्टमर्स जो है वो इन दी एंड हमें ये कहें कि यार गाड़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है और एयर इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो बेसिकली गाड़ियों की इस साइड डोर्स की प्रोफाइल को बड़ा करना कोई काम नहीं है, लेकिन उस प्रोफाइल को मार्केट के अंदर लेके चलना और कस्टमर्स से एक अच्छे रिव्यूज़ लेना, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा काम है। सो फिलहाल हमने उस प्रोजेक्ट को मज़ीद फोकस नहीं किया। इंशाल्लाह अगर तो हमारे पास जैसी लोड कम होगा तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को लेके ज़रूर चलेंगे। फ़िलहाल मेरे ख्याल से आपको अगर तो इतने पैसों के अंदर आपको साइड प्रोफाइल आपको इस तरह से भी देखने को मिल रही है तो वो ज़्यादा खूबसूरत है। इन केस इसके अंदर आपको कोई डाउनफॉल्स नहीं मिलते, आपको पॉन्स एंड कॉन्स अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस बॉडी के अंदर परफेक्ट रहती है। साथ ही साथ बैक क्वार्टर फेंडर को जो है आपको अगर तो देखें तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी इस टाइम जो प्रोफाइल प्रोवाइड कर रही है, वाटर लेवल्स कर रही है। अब तो खैर मार्केट में देखा देखी में काफ़ी सारे लोग वो शुरू हुए में कन्वर्जन्स करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें कि आफ्टर कन्वर्जन जो है आपको कितनी कंप्लेंट्स कम हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 85% कंप्लेंट्स जो हैं वो कम हुई हैं, क्योंकि ओल्ड मॉडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। बैक ट्रंक के अंदर एक और इशू है, वो अक्सर कमेंट्स के अंदर मैं पढ़ रहा था कि यार आप बैक ट्रंक जो है वो सिंगल क्यों नहीं करते। सो बेसिकली अगेन यहाँ पे वही मसला आ जाता है कि इसका बैक बम्पर जो है वो एक्सटेंड हो गया है और बैक बम्पर के अंदर हाई स्पीड के बाद आपकी जब एयर ब्लॉक होती है तो वो ट्रंक के अंदर से रूम के अंदर आती है। सो ये एक मेजर इशू है जिसकी वजह से अभी तक हमने इसको सिंगल नहीं किया। अदरवाइज़ जो है इसको सिंगल डोर करने में कोई इतना बड़ा और मुश्किल ट्रिकी काम नहीं है। सो बैक प्रोफाइल इसी तरह आपके सामने है। अगेन इसके इंजन इसके रूम के अंदर चलते हैं ताकि रूम को एक खूबसूरत सी लुक जो है रूम की मैं आप लोगों के साथ दिखा सकूँ। सो कंप्लीट रूम जो है इसका वो कन्वर्ट किया हुआ है LC300 स्टाइल के अंदर। बेसिकली इसके अंदर डैशबोर्ड वगैरह और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो LC200 की इंस्टॉल की हैं। इसकी जो LCD स्क्रीन है वो LC300 के अंदर हमने इंस्टॉल करने की कोशिश की है, क्योंकि इसकी एक लुक जो है वो LC300 की देने की कोशिश की है। बाकी सीट्स की अगर हम बात करें तो कोशिश हमारी यही रहती है कि लेदर अगर तो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर रहा तो हमारी कोशिश रहती है कि जापानी चिंगम के अंदर कस्टमर को एक हाई एंड क्वालिटी जो है वो दें।
तो इस टाइम इसकी स्टिच क्वालिटी, इसकी ब्रीथेबल, जितना भी हमने स्टफ़ इसके अंदर इंस्टॉल किया है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि हीटेड सीट्स के अंदर आता है, वो ओवरऑल वो स्टफ़ इसके अंदर इंस्टॉल किया है। बाकी डैशबोर्ड की क्वालिटीज़, इसकी हर एक चीज़ वो अपनी जगह पे अलाइन है। दूसरा, इसके इंटीरियर के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हम इसके इलेक्ट्रिकल सारे मसले जो हैं आप लोगों को हल करके दें। अगेन, इसके अंदर जब हम ये टीवी इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी सारे हमारी कोशिश रहती है कि इसके सारे फंक्शंस जो हैं हम आपको एक्टिव करके दें। मोस्टली कुछ लोग ये होते हैं कि हमने जस्ट यहाँ से एसी ऑपरेट कर लिया, दैट्स इट, कहानी ख़त्म हो जाती है, बट ऐसा नहीं आता है। हम ऑटो लेवल्स के ऊपर हमारी कोशिश रहती है कि जितने फंक्शंस आपकी गाड़ी के अंदर आफ्टर कन्वर्जन हम आपको दे सकें वो हम आपको देंगे। उससे पहले मैं आपको एक छत दिखा देता हूँ। इसकी छत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और टोटल जेन्युइन जिसे कहते हैं ना, वो ये गाड़ी थी। और अगर मैं इसकी अगर तो डिस्पैच की कुछ वीडियोस होंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगा। इसकी एक एक बोल्ट के ऊपर जो है उसी तरह शाइन था 18 साल बाद भी, जिस तरह ये गाड़ी शोरूम से निकली थी। गाड़ी को सिंगल पुश से स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल गाड़ी है और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। एक मेन चीज़ इसके अंदर एसी के तो फंक्शंस हमने इसके साथ इसके अंदर ऑपरेट किए हैं। इस एसी के फंक्शंस के अलावा हमने इसके अंदर हीटेड सीट्स भी जो हैं वो यहीं से ऑपरेट किए हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये इवन कि इसकी लाइट्स भी ओपन हो रही हैं। ये ब्रीथेबल सीट्स के जितने भी आपके यहाँ पे फंक्शन है, हीट के, ऑटो के और यहाँ पे इसके फ़ैन के, ये सारे यहाँ से एक्टिव हुए हुए हैं। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से एक्टिव हैं। आपके ऑटो और ऑफ़ का जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, वो आपको जस्ट इसके ऊपर कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जितना कंप्यूटर है, जितने कंप्यूटर से आउटपुट हम ले सकते हैं वो हम लेते हैं। बाकी इसके गियर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपकी हाइट कंट्रोल के जो है वो सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ से एक्टिव हैं और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ये ऑप्शन यहाँ से एक्टिव है। ज़िगज़ैग गियर बहुत स्मूथली जो है यहाँ पे मूव होता है, सिर्फ सिंगल टच से। आपको फील नहीं होता कहीं से भी कि आपने कन्वर्टेड गाड़ी जो है वो परचेज़ की हुई है। चलते हैं इनके ऑनर से एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे एक ऑनेस्ट रिव्यू लें। वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जनाब। ये माइक लगा लें ताकि मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करूँगा आपसे। जी जी। अच्छा स्लाइड साहब, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा आपके साथ। और ये गाड़ी जब आप लेके आए थे हमारे पास तो ये मेरे ख्याल से सिल्वर थी और ये 2003 का मॉडल था। जी जी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे। आप तो उस टाइम तो गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी थी और अपनी फुल जोबन में जैसे कहते हैं ना उसमें हाँ, थी, जी, लेकिन जी, उसके बावजूद आपने डिसीजन लिया कि इसे फेसलिफ्ट करवा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल क्या जनाब। मैंने यह कि फेसबुक पे भी और इस पे यूट्यूब पे भी मैंने आपका देखा और दोस्तों से मैंने ये सुना कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी अपनी गाड़ी को अपलिफ्ट कराता हूँ। लेकिन तो क्या वजह थी, क्योंकि वो तो बहुत खूबसूरत गाड़ी थी और उसको नहीं करवाना चाहिए था उसने? नहीं, बात यह है कि ये 2023 मॉडल बन गया और कीमत भी इसकी माशाल्लाह, और हमारा शौक़ भी पूरा हुआ है कि लेटेस्ट मॉडल जो है वो हमारे पास है। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने और मैं अप्रिशिएट करता हूँ रियली कि आपने विद इन टाइम इसको कंप्लीट किया और हम इसके मुताबिक, और मैं बहुत ही खुश हूँ आज। एंड रिजल्ट जो मिला है आपके सामने, उस टाइम सिल्वर थी, फिर आपने मेरे ख्याल से में डिसीजन लिया कि वाइट करवा दिया जाए। जी जी जी, तो यही वो था। डिसीजन कैसा था आपका कि इस कलर चेंज करवाने का? कलर वो भी अच्छा था, लेकिन मेरा अपना फेवरेट कलर जो है वो पर्ल वाइट है। पर्ल वाइट है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पर्ल वाइट गाड़ी करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने बहुत अच्छी काविश की है। और मैं दोस्तों को भी, सबको जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको कहूँगा कि अपना काम इनसे करवाएं, बल्कि मैं अपने दो दोस्तों की गाड़ियाँ भी आपको भेज रहा हूँ अपलिफ्ट करने के लिए। एक कराची से आएगी, एक रावलपिंडी से आएगी, तो इंशाल्लाह आई अप्रिशिएट रियली। टाइम आप गाड़ी देख रहे हैं तो आपको वो कह रहे हैं कि इतना वेट करके और इतने पैसे लगा के वो वर्थ इट है? जी जी, बिल्कुल ये वर्थ है, क्यों नहीं। शौक़ का कोई मोल नहीं है जी। तो बात यह है कि ये शौक़ था मेरा कि मैं इसको जो है ना लेटेस्ट कन्वर्ट करूं। वैसे आप कम ही चलाते हैं वैसे गाड़ियाँ, आप गाड़ी यहाँ होते नहीं हैं? हाँ नहीं, मैं बाहर होता हूँ तो कम ही चलाता हूँ। पहले भी ये कम चली हुई है, अब भी इसमें कम ही चल। बहुत ही कम चली हुई है। मैं अभी बता रहा था वीडियो के अंदर कि ये मिनिमम जो है ये गाड़ी मेरे ख्याल से 1 लाख भी पूरी नहीं चली। हाँ नहीं चली, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत साफ गाड़ी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अभी भी इसकी ड्राइव उतनी स्मूथ है, ज़्यादा कोई हमने चेंजिंग नहीं की। बाकी जिन लोगों के पास इस तरह की साफ़ गाड़ियाँ हैं जी जी, और वो करवाने से डरते हैं, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? लास्ट सवाल है।
बात यह है कि डरने वाली कोई बात नहीं इसमें, ये तो शौक़ है आपका वैसे भी पुरानी हो गई है। जी जी करवानी चाहिए। हाँ जी, पसंद और शौक़ का कोई मोल नहीं है। तो ये गाड़ी देख के हम आज बहुत खुश हैं। हाँ जी, मेरे बच्चे भी बहुत खुश होंगे। अच्छा अच्छा। तो वो भी यूएसए में होते आएंगे, अभी मैंने वीडियो भेजी है, वो बहुत खुश हैं। हाँ जी, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपके ऑनेस्ट रिव्यू का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सो ये था सलैरी साहब का एक ऑनेस्ट रिव्यू। ये प्रोजेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं का ही है, और इनकी ये भी आए थे तो काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूज थे कि ये गाड़ी कन्वर्ट हो जाएगी नहीं होगी, हम सही हाथों में गाड़ी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इनके माइंड में थे। और इन दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सेटिस्फाई हैं। मज़ीद अगेन इन्हें गाइडलाइन की है मैंने कि गाड़ी जब आप चलाएंगे तो बाय टाइम इसके अंदर थोड़े थोड़े इश्यूज़ निकलेंगे जो फिटिंग के होंगे, जो ऑन रोड जब आप करते हैं गाड़ी कुछ अर्सा चलाते हैं तो आपके निकलते हैं, वो टाइम बाय टाइम आप सही करवा सकते हैं। सो ये था एक प्रोजेक्ट LC300 LC100 2003 मॉडल से 2003 मॉडल तक का प्रोजेक्ट, 2023 मॉडल तक का प्रोजेक्ट। सो अगर तो स्टिल आप लोग भी इस तरह की मॉडिफिकेशंस करवाना चाहते हैं या किसी और तरह की आप कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑटो लेवल्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद ऑटोमोटिव वीडियोज़ जो हैं आप लोगों तक मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।